हेलो बच्चों, आप मेरे साथ सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मून विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। देखिए, ये अर्थ है और मून इसके चारों तरफ घूम रहा है। दिस इज मून एंड दिस इज अर्थ। क्लियर? नाउ द फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मून। आपको इस मून का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कौन सा एक्सेलरेशन मिलेगा हमको? सीधी सी बात है, ये एक्सेलरेशन हमको मिल रहा है v और टेंजेंशियल मिल रहा है। ठीक है, टेंजेंशियल टेंजेंट में मिल रहा है हमको। ओके, गिवन डाटा में डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। हमको अब इसके सेंटर पॉइंट से इसके सेंटर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज r, है ना? चेक, ये डिजिट हमको दे दिया। एंड द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। व्हाट इज वन रेवोल्यूशन? वन रेवोल्यूशन इज ए circumferences that is 2 pi r। क्लियर है? हमको वन रेवोल्यूशन मीन्स क्या मिल रहा है? 2 pi r मिल रहा है अराउंड द अर्थ इन। अब ये यहाँ पे हमको बच्चों दे दिया है टाइम t। देखिए, हमको क्या क्या चीज दे दिया है। हमको दे दिया है एक रेडियस दे दिया है जो हमको यहाँ पे जरूरत है। सेकंड, हमको टाइम दे दिया है और वन रेवोल्यूशन बोल रहा है। वन रेवोल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन रेवोल्यूशन? इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपने इतना पूरा डिस्टेंस को कवर किया है। ओके, चलिए हमें मैथ्स बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिख लेते हैं। ये मैथ्स अलग है बच्चों, ये मैथ्स अलग है, सेकंड है। ठीक है ना? सॉल्यूशन गिवन r इक्वल्स टू 3.85 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर। हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है बच्चों। आ जाइए, मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 3.85 मल्टीप्लाई 10⁻, naturally 1 kilometer equals to 1000 मीटर, therefore 10⁸ मीटर। ये हमको r मिल गया, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस। नाउ अवर नेक्स्ट हमको दे रहा है बच्चों t इक्वल्स टू 27.3 डेज। हम हमारा ऐसा यूनिट सेकंड है ना? हमारा ऐसा यूनिट सेकंड है, तो हम इसको ऐसा यूनिट बनाते हैं बच्चों। सबसे पहले 24 आवर्स में 3600 सेकंड होते हैं और हमको टोटल बोल रहा है बच्चों 24 आवर्स मीन्स 1 डे। हमको यहाँ पे डेज लेना है बच्चों। ये दिस इज इक्वल्स टू 1 डे है। ओके, एक दिन में इतने सेकंड है। नाउ दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 27.3। ओके, इस डिजिट का आंसर आ रहा है 2.36 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। बच्चों, इसको हम कैलकुलेटर से अभी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमको r दे दिया, t दे दिया। लगा रहे हैं हम अपना फॉर्मूला। v इक्वल्स टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल्स टू 2 pi r अपॉन t इक्वल्स टू 2 pi r हमारे पास है 3.85 मल्टीप्लाई 10⁸ और टाइम हमारे पास है बच्चों 2.36 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए। 1025.45 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, हमको फाइंड द एक्सेलरेशन बोला था, तो आइए हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? नेचुरली हम पढ़ रहे हैं सर्कमफेरेंसेस सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में हमारा फॉर्मूला क्या था? v² अपॉन r। एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। v² अपॉन r। v क्या है बच्चों हमारे पास में? ये आ गया है
25.45 स्क्वायर अपॉन आर हमारे पास में था 3.85 मल्टीप्लाइड 10⁸ इक्वल्स टू, इसको भी आप कैलकुलेटर से आंसर पाएंगे, डेसिमल 00273 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। इसको सिग्निफिकेंट वैल्यू में लिख लेते हैं बच्चों, 2.73 मल्टीप्लाइड 10⁻³ मीटर सेकेंड स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये एक अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। एट द इक्वेटर ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज दिस। डायमीटर बोल रहा है बच्चों, इट मीन्स ये अर्थ का डायमीटर बोल रहा है, और यहीं पर पार्टिकल रखा है बोल रहा है डायमीटर पर, ठीक है। इट टेक्स 24 आवर्स फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन। अब जैसे मान के चलो अर्थ जैसे रोटेट करेगी तो ये भी नेचुरल 24 आवर्स में रोटेट करेगा। तो अब हमको फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सबसे पहले हमको जो दिया है डायमीटर दिया है, डायमीटर को हम आर बनाते हैं। हम इसको पहले बनाते हैं बच्चों रेडियस। राइट डाउन अर्थ डायमीटर इक्वल्स टू 128,000 किलोमीटर। Therefore radius equals to 128,000 upon 2 equals to 264,240,000 किलोमीटर इक्वल्स टू 64, यहीं पे बनाते हैं बच्चों, 64 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ + 3 6 मीटर। हमने इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा हमको क्या फाइंड करना है बच्चों, हमको फाइंड करना वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है कि पूरा सर्कुलर मोशन में अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है, इट मीन्स वो क्या ले रहा है, सरकमफेरेंसेस अपॉन टाइम। टाइम को हम क्या फाइंड करेंगे, कितना टाइम दिया हमको, 24 आवर्स दिया, तो आइए उसको सेकंड बना देते, 24 मल्टीप्लाइड बाय 3600। कैलकुलेटर से चेक करिए। हमको फाइंड करना एक्सेलरेशन है, आ जाइए एक्सेलरेशन। हम वेलोसिटी में क्यों जा रहे हैं मालूम है, हमको वेलोसिटी में इसलिए जा रहे हैं कि हमने इसको फाइंड किया है सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है वो v² अपॉन r है, तो हमको तो v फाइंड करना ही है ना। ओके चलिए, एक्सेलरेशन में हमारे पास आ गया 465.185 मीटर सेकंड का स्क्वायर। देन हमारा रेडियस कितना दिया था, रेडियस दिया था 64 मल्टीप्लाइड 10⁻⁶। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए, डेसिमल 0.338 मीटर पर सेकेंड। सिग्निफिकेंट वैल्यू बनाइए बच्चों, 3.38 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी भी एक्सेलरेशन रहता है उसका टाइम जो रहता है स्क्वायर में रहता है। आई होप आप लोग को समझ में आया, बहुत सिंपल सा मैथ्स है। आप लोग से एक बार फिर बोलूँगी, हम लोग ने जब लीनियर मोशन पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन में मोशन पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, बस इतना याद रखना, इस डिस्प्लेसमेंट की जगह आपको इस सर्कल का सरकमफेरेंसेस 2πr रखना है। क्लियर है ना। आर क्या रहेगा, जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट दिया है तो उसका रेडियस रहेगा। यहाँ पे हमने वही किया है, यहाँ पे हमने वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिया है, और एक्सेलरेशन में भी देखिए वेलोसिटी अपॉन रेडियस है। बट ये वाला कौन सा वाला फॉर्मूला बच्चों, ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमारा रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, रेडियल एक्सेलरेशन। ये था हमारा रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ओके, आई होप आप लोग को ये मैथ समझ में आया है। हैव अ नाइस डे। ऐसे ही मैं 2 मैथ्स आप लोग को बताती रहूँगी।
मैथ्स को एंजॉय करिए।